नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम 4 तक देख लीजिए। आपको नहीं देखे हो आपको सिर्फ रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो जाकर देखिए, तब से आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें दोस्तों हम लोग कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्या कर रहा है दोस्तों कि ये जो हम लोग को सीक्वेंस दिया गया, हम लोग को पता करना है कि एपी में है कि नहीं। यदि एपी में होगा इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालना है और साथ में क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोग को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन सीक्वेंस लिखेंगे। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में भी किए थे। लिखेंगे यहाँ पे गिवन सीक्वेंस, यह 3, 3 प्लस रूट अंडर 2, 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, 3 प्लस 3 रूट अंडर 2। तो देखिए पहला टर्म है तो इसको लेट कर लीजिए T1 है, ये सेकेंड टर्म है तो T2, ये T3 और यह है T4। अब इससे आगे हम लोग क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे पहला कॉमन डिफरेंस D1। तो बताइए D1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 है तो टर्म होगा इसका अगला वाला, तो 1 क्या होता है 2 होता है, तो ये हो जाएगा T2 माइनस इसका प्रीवियस यानी कि T1। तो T2 का वैल्यू है 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस T1 यानी कि 3। ये माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर 2। आगे देखिए अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे D2 निकालेंगे। तो बताइए D2 का मतलब क्या हो जाएगा, टर्म इसका अगला वाला यानी कि 2 का क्या होता है 3 यानी कि T3 माइनस इसका प्रीवियस यानी कि T2। तो T3 का वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 माइनस T2 में देखिए यहाँ पे दो टर्म है, तो यहाँ हम लोग क्या करें ब्रैकेट यूज करेंगे यानी कि 3 प्लस रूट अंडर 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस, तो माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, ये हो जाएगा हम लोग को 2 रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2। यहाँ दोस्तों नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1, 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1 और ये रूट अंडर 2, तो 1 रूट 2 को आप लिख सकते हैं रूट अंडर 2। देखिए कॉमन डिफरेंस देखिए यहाँ पे सेम आ रहा है रूट 2 और यहाँ भी क्या आ गया रूट 2 आ गया। आगे देखिए एक और निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे D3 का मतलब क्या होगा इसका अगला टर्म यानी कि T4 माइनस इसका प्रीवियस टर्म यानी कि T3। तो T4 का वैल्यू कितना है, T4 का वैल्यू है 3 प्लस 3 रूट अंडर 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 प्लस 3 रूट अंडर 2 माइनस T3। तो T3 में देखिए यहाँ पे दो टर्म थे, हम लोग क्या करें ब्रैकेट यूज करेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट अंडर 2। आगे देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट अंडर 2 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 3 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2 रूट अंडर 2, माइनस 3 से प्लस 3 यहाँ पे कैंसिल, ये हो जाएगा हम लोगों को 3 रूट अंडर 2 माइनस 2 रूट अंडर 2। तो देखिए 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1 और आगे में रूट 2 है तो रूट अंडर 2, यानी कि 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो रूट अंडर 2 हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए 1 रूट 2 नहीं तो रूट अंडर 2, क्योंकि 1 तो लिखाता नहीं है तो रूट 2 हो गया। देखिए कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या है रूट अंडर 2 आया है, लिखेंगे यहाँ पे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, लिखेंगे यहाँ पे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम so given sequence are in AP। अब हम क्या करना है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करते हैं। ये सब दोस्तों जो डिफरेंस निकला ये क्या है कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना आ गया रूट अंडर 2 आ गया, तो रूट अंडर 2। अब यहाँ पे अब देखिए इससे आगे लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोगों को निकालना है। इसके बाद पहले क्या करते हैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख देते हैं जो हम लोग को दिया गया है, ये 3 प्लस रूट अंडर 2 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 3 प्लस 3 रूट अंडर 2 डॉट डॉट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्या था T1, ये क्या था T2, ये है हम लोगों को T3 और ये है T4। हम लोग वैल्यू किसका निकालना है T5 का, T6 का, T7 का, यही तो नेक्स्ट 3 टर्म्स होगा। तो देखिए T5 का हम लोग को वैल्यू निकालना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसके प्रीवियस टर्म में हम लोग क्या करें D को ऐड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर T5 इक्वल टू, देखिए T5 का मतलब हो जाएगा हम लोगों को T5 का मतलब हो जाएगा T4 प्लस D। तो T4 का वैल्यू कितना 3 प्लस 3 रूट अंडर 2 और प्लस D कितना है रूट अंडर 2, ऐड कीजिए इसको, तो ये 3 प्लस देखिए 3 रूट अंडर 2 में रूट अंडर 2 ऐड करेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो यहाँ पे 1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 रूट अंडर 2, यानी कि T5 का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को 3 प्लस 4 रूट अंडर 2। अब इससे आगे देखिए हम लोग T6 का वैल्यू निकालेंगे। तो T6 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए T6 का वैल्यू निकालना है,
इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस में डी ऐड करेंगे। प्रीवियस टर्म कितना है 3 + 4 √2, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये t5 + t, t5 का वैल्यू है 3 + 4 √2 अब प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि √2, यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 3 प्लस देखिए 4 अब प्लस 1 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 √2, यानी कि t6 का वैल्यू हम लोग को हो जाएगा 3 + 5 √2, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 + 5 √2। हम लोग t7 का वैल्यू निकालेंगे, देखिए इससे आगे। अब देखिए यहाँ पे t7 का वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, t6 + √2, तो t6 का वैल्यू कितना है 3 प्लस ये 5 √2, इसमें क्या कर डी ऐड कर, डी का वैल्यू √2, तो हो जाएगा 3 प्लस देखिए 5 √2 में √2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 6 √2। तो हम लोग को 3 टर्म्स आया क्या क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, ये हो गया हम लोग को 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, यहाँ पे लिख लीजिए 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 एंड 3 + 6 √2। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट का। आई होप दोस्तों 4 का 5th पार्ट आप लोग समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए 6th पार्ट। देखिए इसका 6th पार्ट हम लोग को कह रहा है कि 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, इसको हम लोग पता करना है और डॉट है, इसको हमको पता करना है कि एपी में है कि नहीं। यदि एपी में है तो कॉमन डिफरेंस बताइए और उसका नेक्स्ट 3 टर्म्स बताइए। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले गिवन सीक्वेंस ये 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, डॉट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले D1 मतलब क्या हो, पहला कॉमन डिफरेंस। तो D1 का मतलब क्या हो गया, देखिए सेकंड टर्म में हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो ये देखिए है T1 पहला टर्म, ये T2, ये T3 और ये है T4। तो D1 का मतलब क्या हो गया, इसका अगला टर्म 1 का अगला क्या होता है 2 होता है, तो T2 माइनस इसका प्रीवियस यानी कि T1, तो T2 का वैल्यू 0.22 माइनस ये 0.2, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 0.22 में से हम लोग 0.2 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आने को 0, ये हो जाएगा 2 में से 2 गया तो हो गया 0 पॉइंट और ये हो जाएगा हम लोगों को 0, तो 0.02, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0.02। पहला कॉमन डिफरेंस हम लोग को इतना आ गया। अब इससे आगे देखिए D2 निकालिए, D2 का मतलब क्या हो गया बताइए, इसका अगला टर्म यानी कि T3 माइनस T2, तो T3 का वैल्यू कितना 0.222 माइनस T2 यानी कि 0.22। आगे देखिए इसको माइनस कीजिए, 0.222 में से हम लोग 0.22 को माइनस करना है, आगे नहीं कुछ है तो 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये 0 पॉइंट ये 0, ये हो जाएगा हम लोगों को 0.002। देखिए पहला कॉमन डिफरेंस हम लोग को यह है 0.02, सेकंड कॉमन डिफरेंस आ गया 0.002, तो देखिए सेम नहीं है। एक और निकाल के देखते हैं D3 का मतलब क्या हो जाएगा T4 माइनस T3, तो T4 कितना है, T4 है हम लोगों को 0.2222 माइनस T3 है 0.222, माइनस कीजिए यहाँ पे देखिए यह 0.2222 में से 0.222 माइनस करना, आगे नहीं कुछ है तो यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 2000.0, ये हो जाएगा हम लोग को 0.002। तो देखिए पहला कॉमन डिफरेंस आया हम लोगों को 0.2, सेकंड कॉमन डिफरेंस आया 0.002, थर्ड आया 0.002, ये देखिए थर्ड आया 0.0002। तो देखिए अलग अलग कॉमन डिफरेंस आया, इसका मतलब है ये पी में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सिंस लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस is not same, so given sequence are not in AP। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया 4 का 6th पार्ट का। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए 7th पार्ट। देखिए इसका 7th पार्ट हम लोग को दिया गया 0, -4, -8, -12 डॉट। ये हम लोग को पता करना है कि एपी में है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन सीक्वेंस, लिखेंगे गिवन सीक्वेंस,
तो यह 0, -4, -8, -12, डॉट डॉट डॉट। देखिए पहला टर्म है तो ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3 और ये हो गया हम लोगों को T4। तो यहाँ से लिखेंगे पहले D1 इक्वल टू, बताइए D1 का मतलब क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो T2 का वैल्यू कितना है, -4 माइनस T1 यानी कि 0। तो -4 माइनस 0 कितना हो गया, -4। अब यहाँ से निकालिए D2 का वैल्यू, तो D2 का मतलब क्या होगा, इसका अगला टर्म यानी कि T3 माइनस प्रीवियस टर्म यानी कि T2। तो T3 का वैल्यू कितना, -8 माइनस T2, T2 है -4 निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या कीजिए ब्रैकेट लगाइए, तो साइन चेंज होगा तो हो जाएगा -8, ये माइनस माइनस हो जाएगा +4, तो 4 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा -4। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, -4। अब एक और निकालते हैं यहाँ पे D3, तो D3 का मतलब हो जाएगा दोस्तों T4 माइनस T3। तो T4 का वैल्यू कितना, T4 का वैल्यू है -12, देखिए यहाँ पे T4 का वैल्यू कितना है, -12, फिर माइनस T3 का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ हम लोग क्या करें ब्रैकेट लगाएंगे -8, तो हो जाएगा -12, ये हो जाएगा माइनस माइनस +8 हो जाएगा, 8 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा -4। कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है, -4 -4 -4। यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, लिखेंगे यहाँ पे सिंस, और सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। आगे देखिए अब हम लोग क्या करें, यदि एपी में है तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, बताना है इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा और इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स बताना है। तो बताइए कॉमन डिफरेंस कितना, लिखिए यहाँ पे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस को बताइए किससे इंडिकेट करते हैं, डी से। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना, ये देखिए कॉमन ही डिफरेंस है ये, -4। अब हम निकालना है नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स के हम लोग क्या करते हैं, पहले सीक्वेंस यहाँ पे लिख लेते हैं। सीक्वेंस हम लोगों को है 0, -4, -8, -12, डॉट डॉट। देखिए किसका वैल्यू, ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4। हम लोग वैल्यू किसका निकालना, T5 का, फिर T6 का, फिर T7 का। बताइए T5 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर T5 का मतलब क्या हो गया, T4 में क्या कीजिए कॉमन डिफरेंस को ऐड कीजिए, यानी कि T4 प्लस D, जिसका वैल्यू निकालना रहेगा उसमें क्या करें, प्रीवियस टर्म में D को ऐड कर देंगे। तो T5 का मतलब हो गया T4 यानी कि प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो देखिए T4 का वैल्यू कितना है, T4 का वैल्यू है हम लोगों को कितना, -12 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, -4 का। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को -12, ये प्लस माइनस हो जाएगा -4, ये हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। एक वैल्यू हम लोग को ये मिल गया, यानी कि T5 का वैल्यू मिल गया -16। तो यहाँ पे लिख लीजिए T5 की जगह पे लिख लीजिए -16। अब इससे आगे देखिए हम लोग T6 का वैल्यू निकालेंगे। बताइए T6 का मतलब क्या हो जाएगा, T6 का मतलब हो जाएगा T5 प्लस D। T5 का वैल्यू कितना है, -16, अब प्लस D का वैल्यू कितना है, -4। ये हो जाएगा -16, ये प्लस माइनस हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो हो जाएगा -20। तो T6 का वैल्यू हो गया -20, इसके जगह क्या कीजिए -20 लिख लीजिए। अब T7 निकालना है, तो T7 का मतलब क्या हो गया, इसका प्रीवियस टर्म यानी कि T6 प्लस D। तो T6 का वैल्यू -20 प्लस D यानी कि -4। नेक्स्ट स्टेप देखिए -20 प्लस माइनस हो जाएगा -4, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो हो जाएगा नेगेटिव का -20, नेगेटिव का 24। यहाँ पे लिख लीजिए T7 का वैल्यू हो गया -24। तो ये दोस्तों इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स निकल गया, -16, -20, -24। यहाँ लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, पहला हो गया हम लोगों को -16, -20 एंड -24। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4th का 7th पार्ट का। आई होप दोस्तों 7th पार्ट भी आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 8th पार्ट देखिए। इसका 8th पार्ट हम लोगों को दिया है कि -1/2, -1/2, -1/2, डॉट। हम लोग पता करना है कि एपी में है कि नहीं। यदि एपी में है इसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। काफी आसान है, इसको लिखिए यहाँ पे गिवन सीक्वेंस, ये -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, डॉट।
अब देखिए पहला टर्म है ये T1, ये T2, T3, T4। T1 का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, T2 का मतलब सेकंड टर्म, T3 का मतलब थर्ड टर्म, T4 का मतलब फोर्थ टर्म। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर D1, मतलब D1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 है, पहला कॉमन डिफरेंस का मतलब है टर्म इसका अगला वाला, यानी कि 1 का क्या होता है 2, T2 माइनस प्रीवियस टर्म यानी कि T1, तो T2 का वैल्यू कितना -1/2, फिर माइनस T1। देखिए T1 क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ हम लोग क्या ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि साइन चेंज होगा, तो हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, +1/2 से -1/2 कैंसिल, तो रिजल्ट हो जाएगा 0। आगे देखिए, अब यहाँ पे D2 लगाएंगे, तो D2 का मतलब क्या हो जाएगा T3 माइनस T2, तो T3 का वैल्यू कितना है -1/2। देखिए T3 का वैल्यू कितना है -1/2 माइनस T2 है निगेटिव यानी कि -1/2, तो हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, ये +1/2 से -1/2 कैंसिल, तो रिजल्ट हो जाएगा 0। T3 देखिए, सॉरी D3 देखिए, D3 का मतलब हो गया T4 माइनस T3, तो T4 कितना -1/2 माइनस T3 -1/2, तो ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2, +1/2 से -1/2 कैंसिल हो गया, तो 0। तो कॉमन डिफरेंस देखिए 0 0 एंड 0, कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या है, सेम है, इसका मतलब है ये गिवन सीक्वेंस क्या होगा, एपी में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, so given sequence are in AP। ये एक आंसर दोस्तों हम लोग ये हो गया। अब हम लिखना है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस किससे इंडिकेट करते हैं, डी से, तो 0 जाए, इसका क्या है कॉमन डिफरेंस आया, तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हो गया 0। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट थ्री टर्म्स। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सीक्वेंस लिख देते हैं, तो सीक्वेंस हम लोग को दिया गया -1/2, कॉमा -1/2, कॉमा -1/2, कॉमा -1/2, कॉमा डॉट डॉट। देखिए ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4। हम लोग वैल्यू किसका निकालना, T5 का, T6 का, फिर T7 का। तो T5 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रीवियस टर्म में क्या है D को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे T5 इक्वल टू, लिखेंगे देयरफॉर T5 इक्वल टू, ये हो जाएगा T4 प्लस D। T4 का वैल्यू -1/2 प्लस 0, तो -1/2 में ऐड करेंगे तो 0 को, तो क्या हो जाएगा -1/2 ही हो जाएगा, यानी कि T5 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। अब देखिए हम लोग वैल्यू निकालेंगे T6 का, T6 का मतलब क्या हो गया, देखिए T6 का वैल्यू निकालने के लिए इसके प्रीवियस टर्म में क्या करेंगे, D को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा प्रीवियस टर्म इसका क्या हो जाएगा T5 प्लस 0, तो T5 का वैल्यू कितना -1/2 प्लस 0, तो -1/2 में 0 ऐड करेंगे तो अगेन -1/2, तो यहाँ पे देखिए T6 का वैल्यू हो गया हम लोगों को -1/2। अब ठीक इस तरह T7 निकाल दीजिए, देखिए T7 इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को, तो देखिए T7 का वैल्यू हो जाएगा इसका प्रीवियस टर्म T6 प्लस 0, तो T6 का वैल्यू कितना -1/2, देखिए आप T6 का वैल्यू कितना -1/2 और प्लस D यानी कि 0, यानी कि -1/2 में 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -1/2। यहाँ पे लिख लीजिए T7 का वैल्यू -1/2। तो लास्ट में आप लिख लीजिए कि देयरफॉर नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या आ गया -1/2, सेम ही टर्म आया है -1/2, -1/2, -1/2। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 का 8 पार्ट का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया हो, कहीं भी डाउट हो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके जो बताएगा कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।